बोलो बांके बिहारी लाल जू की जय, बोलो राधा रानी की जय। ऐसे सच्चे स्नेह तो केवल एक कृष्णेंद्र श्री रामचंद्र जी हैं। प्रेम का प्रतीक राम जी के समान कोई दूसरा दयालु नहीं। इस शरीर से संबंध रखने वाले सभी स्वार्थी हैं। देवता व्यवहार चतुर हैं। जितनी सेवा करोगे उतना ही फल देंगे, और यदि कुछ बिगड़ गया तो सारा किया किया बेअर्थ कर देंगे। दुखी, नीच और अनाथ का हित करने वाले श्री रघुनाथ जी के समान दूसरा कौन है? कोई भी नहीं। अब प्राणियों की दिशा देखिए। राग अथवा संगीत का स्वर होता है, उसी के कारण बेचारा हिरण जाल में फंसकर मर जाता है। अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करने वाली है। बेचारे पतंग को उसी में पकड़कर भस्म होना पड़ता है। जाल भी प्रेम के निभाने में वीर नहीं। मछली तो उसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहती। वह ऐसा ही इसको मछली के बिना कोई दुख नहीं होता। चंद्रमा वो रोगी है, उसको प्रेमी चकोर तो उस पर मधुर होकर तो जुगाता है, किंतु चंद्रमा उस पर तनक भी तरस नहीं खाता। सूर्य बड़प्पन में ही भूल रहा है। कमल की तो कली कली से उसे देखकर खिल उठती है, पर वो नीचे समझकर क्षण भर में ही सुखा डालता है। और मेघा तो प्रेम प्रतीक के लिए बड़ा रही है, बेचारे जातक को तरसाता रहता है। नहीं, उस पर गर्ज गर्ज कर ओले बरसाता है और बिजली गिराता है, पर क्या क्या किया जाए। इसका मन उससे बंध गया है। उसके लिए वो सुख देने वाला होता है, दुख को भी सुख मान लेता है। किंतु मेरी दृष्टि में श्री रघुनाथ जी श्री सरल सुशील स्वामी दूसरा कोई नहीं है। सेवा सुनते ही उस पर सही कर देने वाले, सेवा मान देने वाला दूसरा कौन है? और अपराध देखकर भी उन पर कौन ख्याल नहीं करता। इसके दरबार में दोनों के समान विशेष प्रेम से प्रेम किया जाता है। पक्षी जटायु और शबरी को किसने पिता और माता के समान माना? बंदर सुग्रीव यदि को भी किसने अपने मित्र माना? गृह निषिद्धराज को अपने सगे भाई भरत की तरह हृदय से लगा लिया। भला बताओ तो, पापियों को पवित्र करने वाला ऐसा दूसरा कौन? कोई नहीं है। अभागों की कौन भाग्यवान बनता है? डरे हुए डाकू कौन अपनी शरण में रखता है? वेदों में इसका यश गाथा गाई जा रही है। कवि और विद्वान इसके गीत गा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी एक ऐसे दीन बंधु हैं जिनके नाम राम का आश्रय लिए, चाहे आप कैसा